हेलो एक्वेरियस। आज आपकी लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ मैं, जो कि 21 से 28 फरवरी के बीच की रहेगी। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आपकी साइन एक्वेरियस है, आप कुंभ राशि के हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की एनर्जीज को चेक करेंगे, जिसमें रिश्ते का फ्यूचर और कुछ एनर्जीज एंड मैसेजेस आपकी तरफ की रहेगी और कुछ आपके पार्टनर की तरफ की रहेंगी। ओके, मीन्स की रोल रिवर्स हो सकते हैं इसमें। फिर हम टैरो से देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के इंडिविजुअली तौर पर कि क्या फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस है। और अगर किसी तरीके की गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, जेम स्टोन चाहते हैं, क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझसे मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। चूज वाइजली, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की बात हो रही है यहाँ पे कि ये टाइम है बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड बॉटम ऑफ द डेक में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे अफेक्टेड है। एफर्ट्स की ज़रूरत है एक्वेरियस। ओके, हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं 100% एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये इनफ नहीं है, क्योंकि जब भी आपके बीच में पहले भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आपके पार्टनर ने अगर 10 बार ट्राई किया होगा ना, तो आपकी तरफ से अगर 2 बार ट्राई होता है तो आपको यही लगता होगा कि मैंने बहुत कर लिया है, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि इस थॉट प्रोसेस को बदलिए। अगर रिश्ते को रखना है, रिश्ता सच में ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको भी एफर्ट लेने होंगे। ओके, सोलमेट कनेक्शन में है कोई कोई, तभी यहाँ पे 4 और 7 नंबर का कार्ड आया है। वेरी सून, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। बहुत लंबा समय अगर आप दोनों को हो गया है ना कि थोड़ा सा लवी डबी टॉक किए हुए, बहुत इमोशनल शेयरिंग किए हुए, तो आपको ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। क्योंकि अधिकतर दिक्कतें यहाँ पे इसलिए भी होती है, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं तब बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना रहती है कि जिनके 6-7 महीने में एक बार, साल 2 साल में एक बार मिलना मुलाकात होता है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा ना रिश्ते में एक एक्स्ट्रा स्पार्क लाने की ज़रूरत होती है। वो तब होता है जब हम 1-1.5 घंटा मीन्स कि थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, थोड़ी सी बातचीत करें, इधर उधर की बातें नहीं कि घर में क्या हो रहा है, काम कैसा चल रहा है, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करने के बारे में, कुछ कमी है कि कुछ करना चाहिए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के रहते, काम के प्रेशर के रहते, टेंशन्स के रहते, हम उन्हीं बातों को करते रहते हैं और फिर उन्हीं बातों में उलझ के रह जाते हैं और उन्हीं बातों की वजह से हमारे बीच में झगड़े हो जाते हैं। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए या फिर कहीं पे थोड़ा सा बैठ के बातचीत कीजिए। ओके, हो सकता है इमोशनल फीलिंग्स शेयर ना होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि अरे प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि आप अपने सोलमेट से ही शायद डील कर रहे हैं। अगर आपके लाइफ में एक्वेरियस, आप में से किसी की लाइफ में सेपरेशन का, डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, आपका एक ब्रेकअप हो चुका है, ओके, और आप अपने लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, मैरिज का कह लीजिए या रिलेशनशिप का कह लीजिए, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सोच समझ के फैसला कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे चूज वाइजली का कार्ड आया है।
और अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, आपको कोई ये दिशा दिखा रहा है कि आपको कोई और दिशा दिखा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है आपके पार्टनर के बारे में, ओके, तो वहां भी आपको सोचने की ज़रूरत है कि विश्वास किस पे करना चाहिए और किस पे नहीं। मतलब सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। और इंट्यूटिव होते हैं एक्वेरियस बहुत, थोड़ा सा अपने अंतर मन पे फोकस करे, सोचे बजाय सामने वाले को गलत सोचने की, तो आप क्लियर हो जाएंगे। आप देखिएगा, किसी से सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस टाइम पे कुछ एक्वेरियस के लिए ऐसा भी है कि शायद आपका पार्टनर का जो मूलांक है वो 4 है, या आपका मूलांक 7 है, या आपका मूलांक 4 है, या आपका पार्टनर का मूलांक 7 है, ओके। तो आप दूसरे कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और जब से आप दोनों दूर हुए हैं ना कुछ कमी जरूर है। इंडिविजुअली तौर पे आपने पर्सनल ग्रोथ बहुत किया है, लेकिन वो जो प्यार का कॉर्नर रहता है ना, जो एक इमोशनल कॉर्नर रहता है ना, उसको कोई पूरा नहीं कर पाया है। आप भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आपके पार्टनर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ गए हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही उसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ पे ये रिश्ता ख़त्म हुआ था। और ख़त्म तो क्या, ख़त्म तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्लोजर ही नहीं हुआ है रिश्ते का। आप दोनों में से किसी एक ने ब्लॉक सिचुएशन में डाल दिया, और दूसरा उस ब्लॉक सिचुएशन को एक्सेप्ट करके ही अपने लाइफ में आगे बढ़ गया, किसी और के साथ नहीं, अकेले। दोनों ही अकेले हैं, दोनों ही दोनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद किसी को भी नहीं है एक दूसरे से। किसी किसी के लिए ये मैसेज भी है यहाँ पे, और ये ज़्यादातर उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है जिनके डेट ऑफ बर्थ में आप दोनों में से कोई एक मूलांक 4 वाला है और कोई एक 7 वाला है, या डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी मूलांक 4 और 7 प्रोमिनेंट है, लाइक भाग्यांक 4 और 7 हो सकता है। देखते हैं और कार्ड। और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल इस चट्टान की तरह। तो आपको कहा जा रहा है कि सोचिए एक बार। कुछ एक्वेरियस तो मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शन को लेकर। तो आपको यहाँ पे यही गाइडेंस मिलती है कि आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या। कभी तो आप सोचते हैं कि अच्छी बात है, इस रिश्ते से मैं निकल गया, यह रिश्ता अपने आप ख़त्म हो गया, और कभी तो आप सोचते हैं कि नहीं, उसकी कमी तो अभी भी महसूस हो रही है मेरे को। मैंने कहा ना कि दूर तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी लेवल पे यही सोचते हैं, हमेशा उसके करीब रहने को आप महसूस करते हैं। मतलब कि फिजिकली लेवल पे वो दूर है, लेकिन उनकी प्रेजेंसी को आप अभी भी अपने आसपास महसूस करते हैं। एक्वेरियस, आपके या आपके पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे हैं, लेकिन इन मुसीबतों के चलते भी, चाहे आप कितने भी बिजी रखते हैं अपने आप को, स्पाइंग सर्चिंग तो दोनों की तरफ से चल रही है। बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की इच्छा है आपकी, आपके पार्टनर की, ओके। अगर ब्लॉक कर रखा है दोनों ने एक दूसरे को, तो कॉल के थ्रू या फेक आईडी के थ्रू मैं देख रही हूँ कि कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी तीसरे पर्सन का सहारा भी ले सकते हैं। प्लान्स बनाते नज़र आ रहे हैं मेरे को तो आप, और कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जुटाने के बाद। अब देखेंगे आपकी फीलिंग्स।
जस्टिस। वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड है, जिसमें मैंने हेल्थ, एजुकेशन, लव रिलेशनशिप, मैरिज के लिए और आपके लिए टिप्स भी शेयर की हुई है। उसमें आपकी कंपैटिबिलिटी किससे बनने के चांसेस है, किससे आपको खतरा हो सकता है, उसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है वार्षिक राशिफल 2025 के नाम से। आप अगर न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिले एक्वेरियस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में लिंक गिवन है। किसी तरीके का एक सच आप अपने पार्टनर के सामने रखने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर आपके साथ मीन्स कि आपको लगता है कि तब मैं वो बात नहीं बता पाया या नहीं बता पाई, तो एक क्लैरिटी के साथ आप अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं महसूस होएगा इस बात का कि आपने, मेरी लाइफ में लाखों प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, लेकिन उस प्रॉब्लम को भी तो मैं सोल्यूशन कर ही रहा था। तो आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में समझाया था कि सारी प्रॉब्लम्स को तुम सॉल्व कर सकते हो, उनको नहीं। जब उखाड़ के फेंका तुमने, किसी ना किसी पर्सन की वजह से ही होती है लाइफ में प्रॉब्लम, ओके। और कुछ भी स्थिति के साथ होती हैं प्रॉब्लम्स, जब उनको तुम लेके चल सकते हो तो मेरे को क्यों नहीं। तब आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था क्वेरियस, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि शायद मैंने उसके साथ ये अनजस्टिस किया था, वो फेयरनेस नहीं रहा रिलेशनशिप में मेरी तरफ से, इसीलिए ही मुझे मीन्स कि वो सारी चीज़ें हिट हुई बैक में। तो मैं देख रही हूँ कि आप जस्टिस करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, ओके। और किसी किसी के लिए ये भी है कि अगर मीन्स कि आप किसी से मीन्स कि डिवोर्स भी लेना चाहते हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। और ये बहुत बहुत कम लोगों के लिए होगा। रिलेशनशिप में अगर मैरिड लाइफ में अगर एक्वेरियस आपके इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, तो मैं देख रही हूँ अब अपने फैमिली को भी आप टाइम देंगे और अपने पर्सन को भी टाइम देंगे। बच्चे हैं तो बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं कि प्रॉब्लम्स तो जीवन में चलता रहेगा, लेकिन एक जीवन मिला है, उसको मुझे सबको देना है, ओके। मेरे अकेले के मतलब कि मैं अकेला ही या अकेली ही इस दुनिया में नहीं हूँ जिसके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। यस, ये सोच आपकी रहेगी। अभी भी कुछ इंट्रोस्पेक्शंस करते नज़र आ रहे हैं मेरे को, कुछ इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं, थोड़ा सा और टाइम ले रहे हैं अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेने के लिए, कुछ सोच विचार कर रहे हैं। अभी भी सोच रहे हैं कि शायद अभी भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है आपके पर्सन की तरफ जाने की। और किसी किसी के लिए रहेगा कि और लेट करने से नहीं चलेगा, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। इनर गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी यहाँ पे उन एक्वेरियस वालों के लिए है जो इनर गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं इस 7.5 के फेस में, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं। लाइक चालीसा का पाठ करना, हर मंगलवार मंदिर जाना, हनुमान मंदिर जाना, जिम करना, अपने मीन्स की अंदर के नेगेटिविटी से लड़ने के लिए अपने आप को फिजिकल एक्टिव करना और स्पिरिचुअली कनेक्ट करना ज़रूरी समझा, और उसी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा और इंट्रोस्पेक्शन है आपकी तरफ से। अभी भी डिफ़िकल्ट, किसी किसी के लिए डिफ़िकल्ट डिसीज़न बनाना, मीन्स कि अगर आप 2 पार्टनर से डील कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है, अभी भी आप सोच रहे हैं कि अगर आप मैरिड है, ओके, और यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है ऐसा किसी दूसरे पर्सन से भी जिससे डील कर रहे हैं वो भी किसी और से मैरिड है,
तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लंबा गैप आया है एक एक्वेरियस। उसके बाद अब आप सोच रहे हैं उसकी तरफ जाने का, लेकिन आप सोच रहे हैं कि पहले भी मेरे घर में पता चल चुका है, और अब अगर मैं उसकी तरफ जाती हूँ या जाता हूँ दोबारा से वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, दोबारा वो चालू करूं? लेकिन आप अपने पार्टनर के बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ जो आपका टच था ना, आपका कनेक्शन था, उनकी तरफ से जो सपोर्ट था, बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं मेरे को। और जिनके साथ आप मैरिड है, ओके, उनके साथ आप बस एक जिसे कहते हैं ना बच्चे हो गए हैं, तो एक बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से सिर्फ टिके हुए हैं हम। अदरवाइज आपका जो मन है, आपका जो प्यार है आपके उस पर्सन के लिए है जिसको आपने अपनी मैरिड लाइफ के लिए नो कांटेक्ट में डाल दिया था। तो अभी भी आप विचार बना रहे हैं किसकी तरफ जाऊं, फिर से वही सब स्टार्ट हो जाएगा, उसकी तरफ जाऊं, और या फिर ऐसे ही चलने दूं, दूर से ही उसको प्रेम करूं। और इस चीज़ के लिए आप मुझे सलाह मशवरा करते भी दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन्स है। और किसी किसी एक्वेरियस के लिए तो बहुत अच्छी एक एनर्जी आई है कि विश कम ट्रू। अपने पार्टनर से टकरा जाएंगे आप कहीं पे। अगर बहुत लंबे समय से आपने एक दूसरे को देखा नहीं है ना, तो मीन्स कि ऐसा होगा कि आप याद करेंगे उनको और आपके सामने वो आ जाएंगे। इन दिनों उनके बहुत ड्रीम्स भी आ रहे होंगे आपको, पिक्चर्स, फोटोज, मैसेजेस देखना, ओके, ये सब चल रहा है आपके अंदर। यहाँ पे 11 डेट इंपॉर्टेंट है, 9229। अगर विश कर रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं एक्वेरियस, और आपकी गलती नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जरूर लौट के आएंगे। लेकिन अगर मिस्टेक्स आपकी तरफ से भी रही हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि चीज़ें अलाइनमेंट में तो आ रही है, बस आपको उस एनर्जी पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको भी 2 कदम आगे बढ़ाने होंगे, ओके। वर्गो, लिब्रा, लिब्रा, पाइसिस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस चेक करेंगे एक्वेरियस आपके लिए। 2 साइडेड, सेपरेटली मैरिड है, कास्ट, रिलीजन, इन सब का भी यहाँ पे मैटर, बहुत मिस कर रहे हैं ये भी आपको। डेविल एनर्जी आ गई है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। किसी किसी का कनेक्शन इसलिए भी सेपरेशन में गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोडिपेंडेंसी की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लाइक कि इन्होंने आपके लिए बहुत किया, इनको ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इनकी फीलिंग्स को नकार दिया। मतलब आपको पता सब कुछ होता था, लेकिन आप फिर भी इग्नोर करते थे अपनी फीलिंग्स को भी और इनकी फीलिंग्स को भी। किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी है कि आपके रिलेशनशिप में शादी पॉसिबल नहीं है, ओके। और आपके पार्टनर अब यही सोच रहे हैं कि, और आपका रिलेशनशिप अब छुप नहीं रहा है, शायद धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में है कि अब क्या किया जाए। और कुछ टाइम के लिए इन्होंने आप मतलब कि चुप्पी भी साध रखी होगी आपसे। तो ये डिसीजंस बना रहे हैं, प्लानिंग्स बना रहे हैं कि क्या किया जा सकता है आगे। कहीं तो आप दोनों जाएंगे और एक दूसरे से मिल जाएंगे। यहाँ इनकी तरफ से भी यही फीलिंग हो रही है कि कहीं हम जाए और कम से कम मैं उसको देख तो लूँ, चाहे दोनों साथ में आ पाए या ना आ पाए। और यहाँ पे एक्वेरियस आपने शायद अपने पार्टनर से छुपाया हो, आप मैरिड है और आपके पार्टनर सिंगल है, और छुप के आपने इनसे भी शादी की होगी।
और ये अपना घर आपके लिए छोड़ के आए होंगे, ओके, लेकिन अब आप गायब हो चुके हैं इनके जीवन से भी। तो कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए दो दो रिलेशनशिप संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। प्यार है मन में, लेकिन दो दो रिलेशनशिप संभालना मुश्किल हो रहा है। एक छुपी हुई शादी है और एक रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी थे। टू डेट इंपॉर्टेंट है, 5, 4, 15, 6। साइन है यहाँ पे एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, कैप्रिकॉन। और किसी लेवल पे आपके पर्सन को इतना भी पता है एक्वेरियस की आपके कनेक्शन को नज़र लग गई है बहुत बुरी। लव मैसेजेस देखेंगे और आपका ध्यान कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रहा है, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति आई है। आप इन्हें प्यार तो बहुत करते हैं, आपके पार्टनर जानते हैं, लेकिन मटेरियलिज्म चीज़ें और लग्जरियस लाइफ ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये कार्ड कहाँ से आ गया, सॉरी। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। इन्हें भी ऐसा लगता है कि ये आपसे सच क्यों नहीं बता पा रहे हैं। आई विश टू बी लाइक यू, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। समझने की कोशिश तो कर रहे हैं ये। वाई डू आई फील दिस वे, वही है, मूव ऑन कर चुके होंगे ये एक्वेरियस अपनी लाइफ में। आप भी कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी ये कभी कभी सोचते हैं कि आपके बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन इन्हें सपने कैसे आ जाते हैं। आपका नाम भी कहीं कहीं ये पढ़ लेते हैं, अचानक से आपका नाम बहुत जगह इन्हें फ्लैश होता नज़र आता है। आप जैसे बातें करते थे, जैसे गाने सुनते थे, वो सब ये देख पाते हैं। रोमांस, इफ़ यू बिलीव, ओके, ये रोमांस का कार्ड एक्वेरियस में आया है और शायद मेरे अब तक के रीडिंग में ये दूसरी बार आया है, शायद, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, और मैं एक्वेरियस के रीडिंग में आया है, इसलिए बहुत खुश हूँ। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।